भाग्यश्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 17.2 के उदाहरण और के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने साधारण विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र समझने का प्रयास किया था, उस पर हमने कुछ उदाहरण भी समझे थे। आज हम फिर से प्रश्नावली 17.2 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं उदाहरण नंबर 1 में। तो हमारा पहला उदाहरण है कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस सारणी में हमें x और f यानी मध्य मान और f का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो x का मान है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और f यानी बारंबारता, और बारंबारता का मान अपन को दे रखा है 2, 5, 6, 4, 2, 2। तो सबसे पहले हमें इस f का करना है योग। तो f का योग करने पे हमें प्राप्त हुआ है 21। फिर हमने करना है fx का मतलब होता है x और f को आपस में गुणा करना है। तो 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 6 तिये 18, 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर हमें करना है fx का योग। तो fx का योग करने पर हमें प्राप्त हुआ है 68, यानी इन सबको जोड़ने पे हमें 68 प्राप्त हुआ है। तो हमारा सूत्र क्या हो गया? समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू अपन को कहाँ दे रखी है, जो अपन एफ एक्स का योग करेंगे। तो 68 और सिग्मा एफ यानी बारंबारता का योग। तो बारंबारता का योग हमें दे रखा है 21। तो 68 में 21 का भाग देने पे हमें प्राप्त हुआ 3.24। तो 3.24 है वो अपना इस प्रश्न का आंसर है। हमारा दूसरा उदाहरण है निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। x यानी चर मान। तो ये अपन को दे रखा 1.5, 2.0, 2.4, 3.0, 3.2 और 3.4, यानी यहाँ पर दशमलव संख्या का प्रयोग किया गया है। f दे रखा हमें 4, 5, 8, 5, 2, 1। तो इनका योग करने पर, तो f का योग करने पे हमें कितना प्राप्त हुआ है? 25। तो यानी हमने जब f को जोड़ा तो हमें 25 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे? पिछले प्रश्न की तरह fx यानी f और x को आपस में गुणा करेंगे। तो f और x को गुणा करने पे हमें ये ध्यान रखना है कि चर जो मान है वो दशमलव में दे रखे हैं। तो हमें गुणा करते वक्त एक स्थान छोड़कर ही दशमलव के चिन्ह का प्रयोग करना है, वो भी संख्या के पीछे की तरफ से। जैसे 15 × 4 60, तो एक स्थान पे बाद दशमलव तो 6.0। इसी प्रकार 20 पंजे 100, तो 10.0, 19.2, 15.0, 6.4, 3.4। तो इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करके योग करने पे हमें कितना प्राप्त हुआ है? 60, यानी योग करने पे हमें 60 प्राप्त हुआ है। तो अपना सूत्र क्या है? समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी 60 के अंदर हमें 25 का क्या देना है? भाग। तो 60 में 25 का भाग देने पे हमारा जो आंसर है वो प्राप्त हुआ 2.40, यानी जो 2.40 है वो हमारे इस प्रश्न का आंसर है। तो तीसरा उदाहरण है, एक कारखाने में 50 अधिकारियों का दैनिक वेतन निम्न प्रकार दिया हुआ है। इस दैनिक वेतन से हमें इन कर्मचारियों का समांतर माध्य यानी औसत वेतन ज्ञात करना है। x में कर्मचारियों की संख्या दे रखी है, x यानी वेतन, f यानी उन कर्मचारियों की संख्या और fx यानी उनका गुणा हमें करना है। तो x दे रखा 450, 475, 500, 525 और 550, यानी ये रुपए उनको मिलते हैं। f हो गए 12, 13, 7, 10, 8, यानी कर्मचारियों का जब अपन ने योग किया तो हमें कितने कर्मचारी मिले? 50। अब हमें करना fx यानी गुणा करने पर, यानी 450 को 12 से गुणा करने पर 5400, 475 को 13 से गुणा करने पर 6175, 500 को 7 से गुणा करने पर 3500, 525 को 10 से गुणा करने पर 5250 और 550 को 8 से गुणा करने पर 4400, ये हमें प्राप्त हुआ है। और इनका योग करने पे हमें मिला है 24,725। तो हमारा सूत्र क्या है? समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ।
तो 24,725 में 50 का भाग देने पर, तो 24,725 में 50 का भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 494.50 रुपये। तो ये जो 494.50 रुपये है, ये इन 50 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन है जो इन्हें दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने निम्न उदाहरणों के माध्यम से साधारण विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने का प्रयास किया है। अब हम प्रश्नावली के पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, यानी प्रश्नावली का पहला प्रश्न। तो प्रश्नावली 17.2 का पहला प्रश्न है कि निम्न बारंबारता मंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक, यानी जो प्रश्न संख्या 1 से 4 तक है उसमें अपन को x और f यानी टेबल दे रखी होगी और उस टेबल की सहायता से हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। अर्थात इन चारों प्रश्नों में एक ही तरीका यानी एक जैसा ही फॉर्मेट यूज करके उसका आंसर निकाला जाएगा। तो पहला प्रश्न है x और f हमें दे रखा है, तो x दे रखा 3, 5, 8 और 11, यानी प्रश्न में तो हमें x और f मिलेगा। यहाँ हमने x और f के साथ क्या ज्ञात किया है? f x ज्ञात किया है। तो 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 8 पंजे 40 और 11 तिये 33। तो सबसे पहले हम किसका योग ज्ञात करेंगे? f का। तो f का योग करने पे हमें कितना प्राप्त हुआ है? 14 यानी 14। और fx का अपन योग करेंगे तो fx का योग करने पे हमें कितना प्राप्त हुआ है? 99 यानी 99। तो हमारा सूत्र क्या है? समांतर माध्य सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो 99 के अंदर 14 का क्या देना है? भाग देना है, यानी fx के अंदर f का क्या देना है? भाग। तो 99 में 14 का भाग देने पे हमें कितना प्राप्त होगा? 7.07। तो ये 7.07 इस टेबल का समांतर माध्य है। हमारा दूसरा प्रश्न है x दे रखा है 2, 5, 7, 9, 11। f हमें दे रखा है 1, 5, 4, 7, 3। तो f का हमें क्या करना है? योग। तो योग करने में हमें कितना प्राप्त हुआ है? 20 प्राप्त हुआ है। अब हम करेंगे fx यानी x को f से गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2, 5 इंटू 5, 5 पंजे 25, 7 इंटू 4, 7 चौक 28, 9 इंटू 7, 9 साते 63, 11 इंटू 3, 11 तिये 33। तो इनका योग करने पर यानी fx का योग करने पर किस किस का? 2, 25, 28, 63 और 33, इन सब को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 151। तो हमारा सूत्र क्या है? समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी 151 के अंदर 20 का हमें क्या देना है? भाग। तो 151 के अंदर 20 का भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 7.55, यानी जो 7.55 है इस अभिष्ट टेबल का यानी इस सारणी का समांतर माध्य है। तीसरा प्रश्न है x 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और f दे रखा है 30, 60, 20, 40, 10 और 50, यानी एक तरफ दशमलव की संख्या और एक तरफ हमारे पास साधारण संख्या है। तो इन्हें आपस में गुणा करना है और जितने स्थान बाद दशमलव लगा उतने स्थान छोड़कर हमें दशमलव का चिन्ह लगाना है। तो 1 को 30 से गुणा करने पर 30, तो एक स्थान बाद दशमलव है तो 3.0, यानी पीछे का एक चिन्ह छोड़ के हमने क्या लगाया? दशमलव का चिन्ह। इसी प्रकार हम इन सबको गुणा करेंगे। तो 60 दूना 120 यानी 12, 20 तिये 60 यानी 6, 4 चौक 16 यानी 160 यानी 16, 5 ताये 50 यानी 5 और 50 इंटू 6 यानी 300 और 300 का मतलब कितना बच गया हमारे पास? 30। तो यहाँ पॉइंट है कितने स्थान छोड़कर? एक स्थान छोड़कर। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमें एक स्थान छोड़कर ही संख्या दे रखी है, उससे पहले दशमलव का चिन्ह लगा रखा है। तो f को जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त हुआ? 210। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त हुआ? 72 या 72.0। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी 72 के अंदर 210 का हमें क्या देना है? भाग देना है। तो 72 के अंदर 210 का भाग देने पे हमें कितना प्राप्त होगा? 0.34, यानी लगभग 0.34 जो हमारा आंसर है वो इस टेबल का समांतर माध्य होगा। चौथा प्रश्न है, यानी प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास x 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 और 0.89। तो ये हो गया हमारे पास x का मान।
अब निकाले अपन एफ हमें दे रखा है 7, 8, 10, 15 और 10। तो इनका योग करने पे हमें कितना प्राप्त हुआ, यानी सिग्मा एफ कितना प्राप्त हुआ हमें 50, यानी एफ को जोड़ने पे हमें 50 प्राप्त हुआ है। अब एक विशेष बात ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमने 4 प्रश्नों को सरल कर रखा है। तो इन चारों प्रश्नों में हमें किसका योग किया, हम सब ने सबसे पहले एफ का, यानी हमें एफ का योग करना है, हमें एक्स का योग नहीं करना है। अब हम करेंगे एफ एक्स, यानी एक्स को एफ से गुणा करेंगे। दशमलव की संख्या ध्यान रखना है, 0.1 को 7 से गुणा करने पे 0.7, 0.3 को 8 से गुणा करने पर 2.4, 8 3 24 होते हैं ना, तो एक स्थान छोड़कर दशमलव का चिन्ह। 5 × 10 5 दाए 50, यानी 5.0। 7 × 15 15 7 105, एक स्थान छोड़ के दशमलव लगाना तो कितना हो गया 10.5। 8 9, यानी 0.89 को 10 से गुणा करने पर 8.9, यानी दशमलव का जो चिन्ह है वो एक स्थान पीछे की तरफ चला जाता है। और एपेक्स यानी इसका योग करने पे हमें कितना प्राप्त हुआ है 27.5। तो इस 27.5 में हमें 50 का क्या देना है, भाग देना है। तो 27.5 में 50 का भाग देने पे हमें कितना प्राप्त हुआ है 0.55, यानी जो 0.55 है वो हमारा समांतर माध्य है। तो ये जो प्रश्न संख्या 1 से जो 4 प्रश्न है, ये चारों प्रश्न साधारण तरीके से अपन को दिए हुए हैं, जिसमें एक्स और एफ हमें ज्ञात है और एपेक्स करके उनका योग करके हमें एक दूसरे में भाग देने पे हमारा आंसर आसानी से प्राप्त हो सकता है। अब हम आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, प्रश्न संख्या 5 का। 5वां प्रश्न है, एक 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, यानी बच्चों की संख्या दे रखी है, हमारे पास 100 परिवार है। तो बच्चों की संख्या को अपन ने क्या मानना है, x जो हमें दे रखा है, यानी 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे और 6 बच्चे, यानी अधिकतम जो बच्चों की संख्या वो कितनी है 6 है। परिवारों की संख्या, तो परिवारों की संख्या को अपन ने क्या माना है यहाँ पर f। तो परिवारों की संख्या है 45, 25, 19, 8, 2 और 1, अर्थात 1 बच्चे वाले कितने परिवार है 45, 2 बच्चों वाले कितने परिवार है 25, 3 बच्चों वाले कितने परिवार है 19, 4 बच्चों वाले कितने परिवार है 8, 5 बच्चों वाले कितने परिवार है 2 और 6 बच्चों वाले कितने परिवार है 1। अब हम करेंगे एफ एक्स, यानी इस एक्स को इस एफ से गुणा करना है, यानी बच्चों की संख्या को परिवार की संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। तो 45 एकम 45, यानी 45 जो परिवार ऐसे जिसमें बच्चों की संख्या कितनी है 1 है। 25 दूने 50, यानी 25 परिवारों में 2 बच्चों की संख्या कितनी हो गई 50, 19 3 57, 8 चौक 32, 5 दूनी 10, 6 एकम 6। तो इन सब का योग करने पर, यानी सभी बच्चों का योग करने पे हमें कितना प्राप्त हुआ है 200 प्राप्त हुआ है। और परिवारों की संख्या हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर 100, यानी सिग्मा एफ का मान हमें दे रखा है 100 दे रखा है। तो 200 के अंदर 100 का हमें क्या देना है भाग, यानी समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 200 के अंदर 100 का भाग देने पर, तो 200 के अंदर 100 का भाग देने पर हमें कितना प्राप्त हुआ है 2 प्राप्त हुआ है। तो ये 2 है जो इन 100 परिवारों के बच्चों का समांतर माध्य है। हमारा जो छठा प्रश्न है, एक कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का जो भार है वो किलोग्राम में दे रखा है, फिर छात्रों की संख्या हमें दे रखी है। तो भार किलोग्राम है, उसको अपन क्या मानेंगे x, जो हमें दे रखा 20 kg, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, यानी अधिकतम जो भार है वो 28 किलोग्राम है। छात्रों की संख्या दे रखी है 1 2 6 7 4 2 3 2 3, यानी कुल मिला के कितने छात्र दे रखे हैं 30 छात्र हमें दे रखे हैं। अर्थात 20 किलो का छात्र 1, 21 किलो के 2, 22 किलो के 6, 23 किलो के 7, 24 किलो के 4, इस प्रकार 28 किलो के कितने छात्र हैं 3 छात्र हैं। एपेक्स यानी एक्स को एफ से गुणा करना है, यानी भार को छात्रों की संख्या से क्या करना है हमें गुणा करना है। तो 20 एकम 20, 21 दूने 42, 22 छक्के 132, 23 साते 161, 24 चौक 96, 25 दूने 50, 26 तीय 78, 27 दूने 54 और 28 तीय 84। तो गुणा करने पे हमें इसका योग प्राप्त हुआ है 717। तो 717 में हमें किसका भाग देना है 30 का भाग देना है, क्योंकि हमारा सूत्र क्या है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एक्स बार बराबर 717 बटा
30, तो 7 और 17 में 30 का भाग देने पे हमें कितना प्राप्त हुआ है? 23.9। और जो 23.9 है वो इन सभी छात्रों का औसत भार है। यानी अगर अपन लगभग तरीके से निकालें तो 24 किलोग्राम है वो इन सभी 30 छात्रों का औसत भार है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 7 और 8 में। तो 7 और 8 जो प्रश्न है उसमें हमें समांतर माध्य दिया हुआ होगा और हमें अज्ञात राशियाँ x या y का मान हमें क्या करना होगा? ज्ञात करना होगा। तो हम अब चलेंगे प्रश्न संख्या 7 में। तो 7वां प्रश्न है, यदि निम्न बंटन का समांतर माध्य 7.5 है, यानी यहाँ हमें समांतर माध्य ज्ञात है। तो समांतर माध्य हमें दिया हुआ 7.5 हो तो p का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ दे रखा है x, तो x के मान है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। f 6, 8, 15, p 8 और 4, यानी ये जो p है इस p का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम f का क्या करेंगे? योग करेंगे। तो सबसे पहले केवल अंकों को जोड़ेंगे। तो 6, 8, 15, 8 और 4 इनको जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त हुआ? 41 प्लस p, क्योंकि p अज्ञात राशि है इसलिए ये हमेशा इस प्लस के साथ लिखी जाएगी। अब हम करेंगे fx, यानी x को f से गुणा करेंगे। तो 6 3 18, 8 5 40, 15 7 105, 9 इंटू p 9p, यानी 9 को p से गुणा करने पर 9p आएगा। 11 इंटू 8 88, 13 इंटू 4 52। तो इधर भी हमें क्या करना है? इन संख्याओं में संख्याओं को जोड़ना है। तो 18, 40, 105, 88 और 52, तो इनको जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त हुआ है? 303 प्लस 9p, क्योंकि ये जो 9 है वो 303 के अंदर प्लस नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, तो ये 9p है वो 9p ही रहेंगे। तो हमारा सूत्र क्या हो गया? समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो समांतर माध्य में कितना दे रखा है? 7.5, तो 7.5 सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 303 प्लस 9p। तो 303 प्लस 9p, सिग्मा एफ का मान हमें दे रखा है 41 प्लस p, तो ये सिग्मा एफ का मान होगा 41 प्लस p। तो वज्र गुणा करने पर, तो हम वज्र गुणा करेंगे तो इस 7.5 को इस 41 प्लस p से क्या करना है? गुणा करना है। बराबर 303 प्लस 9p, ये वापस आ गया क्योंकि इसको किसी भी संख्या से गुणा नहीं करेंगे। तो 7.5 को 41 से गुणा करने पर, यानी सबसे पहले हमने 7.5 को 41 से गुणा किया, तो 41 से गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त हुआ? 307.5। फिर हमने इस 7.5 को p से गुणा किया, तो प्लस 7.5p बराबर 303 प्लस 9p। हम क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। तो 307 तो वापस आ गए, 307.5p, ये प्लस के 303 इधर आके किस में बदल गए? माइनस में। तो 307.5 माइनस 303 बराबर इधर 9p बचे हुए हैं, तो प्लस के 7.5p उधर जाके किस में बदल गए? माइनस में। अब हम घटाएंगे, तो 307.5 में से 303 गया तो कितना बचा? 4.5। 9 में से 7.5 गए, तो 9 में से 7.5 जाने पे कितना बचेगा? 1.5। तो इस p के साथ ये गुणे में, और हमें p का मान क्या करना है? ज्ञात। तो p का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? इस 1.5 का 4.5 के अंदर भाग दिया। तो 4.5 में 1.5 का भाग देने पे हमें कितना प्राप्त हुआ है? 3। इसलिए p का मान कितना प्राप्त हुआ है? हमें 3 प्राप्त हुआ है। ये जो 3 है वो p का मान है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 8 में और इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न में। तो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य, यानी यहाँ पर भी हमें समांतर माध्य दे रखा है, माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात कीजिए, यानी विलुप्त बारंबारता का मान हमें ज्ञात करना है। तो x हमें दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। f हमें दे रखा है 46, पहली अज्ञात राशि को हमने माना x और दूसरी अज्ञात राशि को हमने माना है y। 25, 10 और 5, और इन सब का योग हमें दे रखा है 200, यानी 200 हमें इसका योग दे रखा है। fx यानी f को x से गुणा करने पर 0 इंटू 46 0, 1 इंटू x x, 2 इंटू y 2y, 3 इंटू 25 75, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 5 25। तो सबसे पहले अंकों को जोड़ा, तो इन तीनों अंकों को जोड़ने पे हमें कितना प्राप्त हुआ? 140
फिर इसके साथ प्लस x और प्लस 2y, क्योंकि दोनों अज्ञात राशियाँ है जो इसके साथ प्लस में रहेगी। अब हम चलते हैं, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि बारंबारता का योग यानी सिग्मा f बराबर हमें दे रखा है 200। जब हमने सिग्मा f को जोड़ा अज्ञात राशियों के साथ तब हमें प्राप्त हुआ 86 प्लस x प्लस वाई। तो जो 86 प्लस x प्लस वाई है ये दोनों अज्ञात राशियाँ, इसका मान हमें ज्ञात करना है। बराबर कितना दे रखा था, 200 दे रखा था। सबसे पहले हमने पक्षांतरण किया तो x प्लस वाई बराबर ये प्लस की संख्या को हमने भेजा इधर, तो प्लस की संख्या इधर जाने पर किस में बदल गई, माइनस में। तो 200 में से 86 गई, कितने बन गए, 114। ये बन गए हमारा समीकरण नंबर 1, x और y के साथ पहला समीकरण। तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो x बार का मान दे रखा 1.46 बराबर 140 प्लस x प्लस 2y बटा 200। तो सबसे पहले हमने क्या, वज्र गुणा। तो 1.46 को 200 से गुणा करने पे हमें प्राप्त हुआ है 292 बराबर 140 प्लस x प्लस 2y। अब हम इस संख्या का करेंगे पक्षांतरण, तो प्लस की संख्या इधर आके किस में बदल गई, माइनस में। तो 192 में से 140 गए, कितने बच गए, 152। और ये समीकरण बन गए हमारे पास x प्लस 2y बराबर 152, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यानी x प्लस 2y बराबर 152 में से x प्लस वाई बराबर 114 घटाने पर, तो x में से x गया 0 बचा, 2y में से 1y गया y बचा, 152 में से 114 गए 38 बचे। तो इससे हमें y का मान प्राप्त हुआ है। किसका मान प्राप्त हुआ है, y का। और ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी जहाँ y है वहाँ हमें कितना रखना है, 38 रखना है यानी 38 रखना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 38 बराबर 114। तो x बराबर 114, ये प्लस के 38 उधर जाके किस में बदल गए, माइनस में। तो 114 माइनस 38 बराबर 76। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 17.2 में समांतर माध्य ज्ञात करने और x और y अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करने का हमने फॉर्मेट सीखा है। थैंक यू।